अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, हम ये सूरह वल्लैल पढ़ रहे थे और इसका हमने एक मजमून जो इसका है वो पूरा किया था, जिसमें अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई के मुतल्लिक और अच्छे बंदे की निशानियां और बुरे बंदे की निशानियां बताई हैं इसमें, और जो अल्लाह को पसंद है वो चीज़ें बताई हैं। क्योंकि ये जो सूरत है ना, और उसके बाद वाली सूरत और उसके बाद वाली सूरत, ये अल्लाह ताला ने अपने महबूबों के नाम रखी है। ये इसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान की गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इतना दूंगा कि उसे राजी कर लूंगा। वैसे ये हर इंसान उस इंसान के लिए है जो कि देता है, जिसका हाथ देने वाला हाथ है और जिसका हाथ ऊपर वाला हाथ है। और दूसरा वो कि अल्लाह ताला से डरने वाला और हर कदम पे जो है अल्लाह ताला के मुआखजे से जो डरावा है उसके दिल में बैठा हुआ होता है हर कदम पे, चाहे वो कोई फैसला करना हो या चाहे किसी के साथ मामलात रखने हो। और तीसरी बात, आखिरी बात, कि वो हक को हक और सच को सच कहता है। ये वो बंदा होता है। अब उसकी कुछ और बातें आ रही हैं और उसके मुखालिफिन की भी, कि ये जो बंदा होता है जो कि बखील है, नीचे वाला हाथ है, और जो कि माल को दबाता रहता है और बेनियाज है रिश्तेदारों से, लोगों से, दोस्तों से, गरीबों से, अल्लाह से, रसूल से, जन्नत से, और ये कि अच्छाई उसे दिखाई नहीं देती, कोई भली चीज उसको दिखाई नहीं देती, झुटलाता रहता है उसको। तो ऐसा बंदा, उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा मैं जहन्नम का रास्ता आसान कर दूंगा और इसको जो है इसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा 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 वमा युगनी वमा युगनी, और उसे गनी नहीं करेगा, उसे बेनियाज नहीं करेगा, उसके काम नहीं आएगा, अनहो उसके, गनी नहीं करेगा उसको, वमा युगनी अनहो, और उसे बेनियाज नहीं करेगा, गनी नहीं करेगा, मालुहु उसका माल, उसके माल उसके काम नहीं आने वाला, बस दवाई रखो दवाई रखो। इजा जब, तरद्दा वो लुटकाया जाएगा, लुढ़काया जाएगा, गिराया जाएगा गड़े में, जब वो गिरेगा। हाँ, इसकी तफसीर पढ़ते हैं आगे। इन्ना अलैना, बेशक हम पर, इन्ना अलैना बेशक हम पर, हमारे जिम्मे क्या है, लल हुदा, जरूर हिदायत देनी है, रास्ता दिखाना है। हमारी जिम्मेदारी है रास्ता दिखाना, बस रास्ता दिखा दिया। बल्कि ये चलाता भी है, अल्लाह ताला चलाता भी है। ये तो बार बार तो यही कहते हैं ना कि हमें रास्ता दिखाना हमारे जिम्मे है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि ऊपर की आयत में, अगर ये आयत देखी जाए ना, तो रास्ता दिखाने तक जिम्मेदारी हमारी है भाई, पैगंबर ने आपको बता दिया बस। ऐसा नहीं है, ऊपर क्या दिखाया, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, हम उसे तौफीक भी देंगे उस पे चलने की, यानी वो चलाएगा भी हमें। तो ये अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगनी है आपने, अल्लाह से राह आसानी। मांगनी है। और फिर उससे उसे ये बार बार कहना है कि मुझे चला, मुझे चला, मुझे, और इस्तिकामत भी दे मुझे, इसी पे मुझे रख, इसी पे मुझे रख। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारे जिम्मे सिर्फ और सिर्फ जरूरी, जरूर भी जरूर हमारे जिम्मे हिदायत देना है, हम दिखा देंगे। व इन लना, और बेशक हमारे लिए है, या ना हम ये कह सकते हैं कि हमारे ही है, बेशक हमारे ही है क्या, लल आखिरता वल ऊला, ये जो आखिरत है और इससे पहले जो है, आखिरत तो बार बाद वाली है, बाद वाली और पहली वाली दोनों हमारी है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये दुनिया भी हमारी है और वो दुनिया भी, इसको कहते हैं दारेन। ये जो दारेन है अल्लाह पाक ने फरमाया हम इसी के मालिक हैं, ये दोनों हम ही तो मालिक हैं इसके। ये जाएगा कहाँ जाएगा, फ़अनज़रतुकुम किससे निकला है, ये नजीर घर का सुनाना। नाम भी इसी निकला है, नुजुरुन, नुजुर। ये फ़अनज़रतुकुम, तो पस मैंने खबरदार कर दिया तुम सबको, बस मैंने तुम सबको डरा दिया। तो आ रहा है ना, तो का मतलब है अना, ये जो तो आ रहा है, और कुम का तर्जुमा करे तुम सब, इन दोनों को निकाल दो, फिर रह जाएगा फा, ये जो फा है तो इसको भी निकाल दो, तो रह जाएगा अनजर। अनजरा का पता है ना, अनजरा का, अनजरा का मतलब होता है अतआमा जैसा, अनजला जैसा।
कि हमने डराया, और डराया, ठीक है, खबरदार किया हमने, मैंने, यहां तो मैंने आ गया ना, मैंने डरा दिया तुम सबको, नारन, आग से, ऐसी आग से, तलज्जा, जिसकी बढ़ती। आग भड़कती हुई है, भड़कते शोलों वाली आग से मैंने तुम्हें डरा दिया है। ला यसलाहा, नहीं दाखिल होगा उसमें, ला यसलाहा, नहीं जलेगा उसमें, इल्ला, लेकिन, यहां इल्ला का मतलब होगा लेकिन, वैसे तो इसका मतलब है ना सिवाय, अलावा, मगर। गैर, बगैर, लेकिन यहां माना होगा लेकिन, नहीं जलेगा इसमें लेकिन, अल अशका, ये जो अशका है ना, ये कौन सा सीगा है अब, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये देखो तर्जुमा बड़ा प्यारा किया है, इंतहाई बदबख्त, मैं करता तो मैं कहता सबसे बदबख्त, पता नहीं कौन सा अच्छा है, इंतहाई बदबख्त या सबसे बदबख्त। हाँ, ये इंतहाई बदबख्त मुझे अच्छा लगता है, उलमा ने किया माशाल्लाह, तो वो बड़े लोग हैं। देखो इंतहाई बदबख्त, क्लाइमेक्स, इंतहा है ये, बस आखिरी क्लाइमेक्स है, बिल्कुल पूरी पीक है ये, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और इसी अशका, ये ऐसा, ये जैसे अकबर है, ठीक है, ये वो वाला लफ्ज है, ठीक है, तो ये मुजक्कर का है। शकी, एक इसका होता है शकी, बदबख्त, और शकी से इसका बनेगा अशका, सबसे बदबख्त। अच्छा जी, ये जो है ना अशका, इसका उलट भी आएगा। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं उस बंदे की जिसके रास्ते बंद होने लगे हैं, जिसको तौफीक ही नहीं मिलनी, जिसको गुनाह गुनाह नजर नहीं आएगा, अच्छाई अच्छाई नजर नहीं आएगी, उसको उसको नहीं पता होगा कि उसकी एक मुस्कुराहट से अगले बंदे का कितना फायदा होगा, अगला बंदा मुस्कुरा उठेगा। लेकिन ये नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं देता है, ये इंतहाई बदबख्त तरीन इंसान है। यानी आप जिसको देख के आपको गुस्सा आता है ना, ये वो है। आप ये देखें बस, कि जिसको आपको देखे ना पहली मुलाकात में आपको गुस्सा आ जाए, तो समझ जाओगे ये वही बंदा है। अल्लजी, ये वही है तो है, कज्जबा, जिसने झुटलाया, वतवल्ला, और मुंह फेरा। ये अब वो खास पैराए में बात हो रही है, अगर आप तफसीर से के देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हम इसकी बात कर चुके हैं, अभी हम दोबारा इसकी बात करने वाले हैं। अभी देखो। वसयुजन्नबुहा, वसा, बचा दी। वो और सा, करीबी, जल्द ही, युजन्नबुहा, वो, उसको बचा ली। जन्नब, जन्नब इज्तिनाब से है, बचना, वो बचा लिया जाएगा, और बचा लिया जाएगा उससे, वसयुजन्नबुहा। अच्छा देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इज्तिनाब को तो दरमियान से निकाल दो, यानी जीम, नून और बा, ये तो है बचना, इज्तिनाब करना। शाबाश देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, खराब वाला मम वाला, ऐसे तफरीक से मम वाला तवस्सुत, वाह, वो को निकाल दो, फिर सीन को निकालो, सीन का मतलब है करीबी, जल्द, करीब। क्या का मतलब है उसे, यानी किसी गैर की बात हो रही है, ठीक है, गायब की बंदे की बात हो रही है। और आखिर में हा है, हा का मतलब है आग, यानी ये हा जा रही है आग की तरफ, आग मुअन्नस होती है। तो अब ये तीनों को निकाल के क्या बचेगा, जन्नब, इज्तिनाब करना, हाँ जी, तो सयुजन्नबुहा, और जरूर बचा लेगा सर, उस, हा जबर हा जो है वो किधर, वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है? ये देखो ना, ये सारी हाएं आग। जो है ना, जितनी हाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये भी, आग की ये तरफ इशारा है ना। ये सब जा रही है ओके। आग की तरफ, इस आग की तरफ जा रही है, मोनिक देखो पे। नार, नार जो है ना, आग, नार जो ओके। है मुअन्नस है, और इससे बनने और वाली ये तमाम दोजखें भी मुअन्नस हैं, तो ये सारी उधर जा रही है, अल्लाह ताला बचा सर, लेगा। या फिर यार, या किसको बोला है आपने, यार या तो उस उससे वो जो अल्लाह पाक बचाएगा जिसको, उससे, उस शख्स को, यानी कि इशारा है। हाँ उसे बचाएगा उससे, उसे बचाएगा उससे, हाँ, अतका। अब देखो यहाँ बात हो रही है अतका की, अब जिसको बचाएगा ना, उसकी बातें आ रही है, और इतनी प्यारी बातें हैं कि अल्लाह करेगा कि आप सबके दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि हम इसमें शामिल हो, कि अतका, जो बड़ा परहेजगार है। अब देखो ये लिखा हुआ है बड़ा परहेजगार, मैं तो क्या हूँ इंतहाई परहेजगार, तर्जुमा ये करना चाहिए ना। देखो जी। अशका और अतका एक जैसे है कि नहीं है, ठीक है। जी सर। जब हमने अशका की तारीफ की तो हमने कहा इंतहाई बदबख्त, बड़ा अच्छा तर्जुमा है इसका, हमने कहा ये भाई सबसे आखिरी डिग्री है। तो अच्छा, अतका का माना बड़ा परहेजगार कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं करेंगे आप, ठीक है। अतका का तर्जुमा क्या करेंगे हम लोग, दहाई। इंतहाई इंतहाई परहेजगार, परहेजगार। सबसे बड़ा। बड़ा परहेजगार है जी, ऐसे कहेंगे। तो इंतहाई परहेजगार आदमी, अल्लाह पाक उसको बचा लेगा। अल्लजी, वो,
युति जो देता है। अब देखो उसकी तारीफ है, सुनो जरा। युति वो देता है, मालहू अपने माल को देता अपने है। मालिक को। यतजक्का माल क्यों देता है, क्यों है देता है, इसलिए है कि यतजक्का ताकि वो पाक हो। वो अपने आप को, अपने दिल को साफ करना, अपने रूह को साफ करना चाहता है, अपने अमाल नामे को साफ करना चाहता है, अपने ताल्लुक अल्लाह के साथ जो है वो पाक करना चाहता है। वो पाकीज़गी की खातिर, ज़कात की खातिर, अपने आप को सफाई की खातिर, ततहीर की खातिर जो है ना वो अपना माल देता है। देखो यार कितने खुशनसीब लोग हैं जिनके पास माल है। ये इन तक नहीं पहुंच सकते। आम मोमिन जो मोमिनीन है ना, जो आम मुसलमान है, वो मालदार और कारी, यानी जो आलिम है कुरान मजीद का, यानी आलिम, और मैंने क्या कहा दूसरा, ये मालदार, इन दो के दर्जों तक नहीं पहुंच सकता, आम मोमिन नहीं पहुंच सकता। ये ज़हन में रखिए आप, ठीक है। ये अल्लाह का फजल है इन दोनों पे, बस ये फजल है। इस तक सिर्फ वही बंदे पहुंच सकते हैं जिनके पास या तो माल आ जाए, या जिनके पास फिर इल्म आ जाए और कुरान आ जाए, जिनके पास हिफ्स हो या उसको समझ बूझ हो। ये दोनों तक नहीं पहुंच सकते आप। तो ये देखो माल वाले हैं, माल है उसके पास, वो इसलिए देता है कि वो पाक साक हो। वमा लिअहदिन, वमा और नहीं है, लिअहदिन किसी के लिए भी, इंदहू उसके पास, यानी जबकि ना हो किसी का उस पर, उसके पास किसी का नहीं है, क्या नहीं है, मिन नेमतिन कोई भी नेमत, किसी की नेमत उसके पास नहीं है। माना क्या क्या किया है नेमत का, एहसान, कि किसी का उस पे एहसान भी नहीं है, तो जजा कि उसका बदला दिया जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। इल्ला, लेकिन वो क्यों फिर कर रहा है, क्यों माल दे रहा है लोगों। ये लोग जो है, ये लोग तो किसी के साथ थोड़ी सी भलाई भी नहीं करता, ये फिर भी लगा हुआ है, दे रहा है इनको। यानी ये ऐसे लोग हैं जो कि खाने को नहीं पूछते आपके, और आप मुसाफिर भी हो, गरीब भी हो, लेकिन ये फिर भी आपकी दीवार खड़ी कर देंगे। खिजर अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ जी, ये ऐसे लोग हैं कि ये आपको मुंह नहीं लगाएंगे, आपके बुरे वक्त में आपके काम नहीं आने वाले, बल्कि आपके लिए खड्डे को खोदते हैं, आपके बच्चों पे तोहमतें लगाते हैं, बहुतान लगाते हैं। लेकिन फिर भी ये देने वाला बंदा है, क्या करे, पता नहीं इसकी आदत से मजबूर है। ये देता है देता है देता है, हर किसी को देता है। यहाँ ये लिखा, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा, कुछ भी नहीं है। ये मैंने बताया था आपको सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, कि सैयदा आयशा पे जब तोहमत लगी तो वो भी शामिल हो गए, वो अफवाहों में शामिल हो गए वो भी। तो सैयदना सिद्दीक अकबर को गुस्सा है, लाजिम बात है जब आप किसी को देते। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या समझाया कि नहीं, अल्लाह पाक, अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं करेगा। जिस तुझ पे अल्लाह ने फजल किया है ना, तू अपने फजल को नहीं रोक, आगे दे दे दे। तो उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं उसी लिस्ट में सही हूँ, ये लिस्ट वाले दूसरे हैं, उनको शर्मिंदा होना पड़ा बाद में। तो ये ऐसे लोग हैं कि उन पे किसी का कोई एहसान भी नहीं है। मैं अगर गिनने लग जाएंगे तो एहसान तो नहीं निकलेगा, लेकिन आपको वहां पर बुराइयां मिलेंगी जो इन्होंने आपके साथ किया हो। लेकिन आप क्या करते हैं, अल्लाह पाक ने फरमा दिया इल्ला, लेकिन मामला ये है कि इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, वो सिर्फ खुशनुदी चाहता है चेहरे की, रब्बी ही अपने रब, अपने रब के चेहरे की, यानी अपने रब की खुशनुदी, अल्लाह के मुंह की खातिर। कहते हैं ना, मेरा मुंह है क्या, मेरा मेरा यार तू मेरा मुंह भी नहीं रखना, ये वो वाला है कि अल्लाह ताला के चेहरे से मुराद यहाँ है अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा की खातिर वो दे रहा है, बस अपने पराए सबको दे रहा है। अल आला, उसका रब सबसे आला है। अब देखो ना, ये आला मिल रहा है आपको, सब समझ आ रही है कि आला को देखो बच्चों, और ये देखो अशका को देखो, अल आला, ये आ गया आपके पास, अशका आ गया और अतका आ गया। ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब आप समझ रहे हैं कि अपने रब आला की, रब आला की तर्जुमा क्या है, सबसे बुलंद, सबसे बुलंद रब की, सबसे ऊपर है वो, सबसे ऊपर है। क्या बात है। वो सिर्फ अपने रब आला की खुशनुदी की खातिर वो दे रहा है। वलसौफ यरदा, वलसौफ यरदा, क्या बात है यार। वो अन करीब वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। कौन खुश हो जाएगा, यरदा, अल्लाह राजी हो माल जाएगा। खर्च करने वाला, हाँ, अल्लाह माल की खर्च राह में करने माल राजी हो वाला। खर्चने वाला। जाएगा। हाँ ये बात दोनों हो सकते हैं ना। अच्छा देखते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ, अरबाब जरा देखिए क्या कहते हैं। यहाँ से मैं शुरू करूंगा आपकी इजाजत से। ये है जी, या अल्लाह, कहाँ से शुरू करूँ खबर, ये देखो यहाँ से शुरू करता हूँ। कहते हैं कि और जहन्नम से बचा लिया जाएगा वो जो बहुत मुत्तकी है, जो अपना माल देता है तजकिए के हुसूल के लिए,
और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका वो बदला उतार रहा है, नहीं, बल्कि वो अपने बुलंद मर्तबा मालिक की रजा की हसूल के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। मुफस्सरीन का इजमा है, इजमा, इजमा समझते हैं कि सब मुत्तफिक हैं कि ये इत्तफाक। आयात। अब देखो, मुत्तफिक होने का मुराद ये नहीं होता कि 100/100, 100/100 नहीं होता, ठीक है। मतलब अक्सर होता है तो उसको सब पे जो है वो, जैसे हमारा वजीर आजम आता है, हमारा सदर आता है, अक्सर की रजा पे ऐसे होता है। इजमा है कि ये आयात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई है। इसलिए तमाम सहाबाए कराम में ये शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक की नुमाया है। इमाम राजी ने तो इस सूरत को हजरत अबू बकर सिद्दीक की सूरत करार दे दिया है, और अगली सूरत वद्दुहा को सूरत मोहम्मद करार दे दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सूरत दुहा में ये मजमून उस इंतहाई को पहुंच जाएगा, ये मजमून जो है वो इंतहा में, ताई मुकाम को। हाँ, जिस पर हुजूर सल्लम की ज़ात मुबारका फायज है। इन आयात में बयान हुआ है कि ये शख्स बगैर किसी एहसान का बदला उतारने के सिर्फ अल्लाह की रजा जोई के लिए माल खर्च करता है। ये बात हजरत सिद्दीक अकबर पर बेआईनी ही सादिक आती है। मसलन हजरत बिलाल का हजरत सिद्दीक पर कोई एहसान नहीं था, मगर आपने एक खतीर रकम खर्च करके उनको सिर्फ अपने परवरदिगार की रजा जोई की खातिर आज़ाद कराया था। आपको पता है कि अबू कुहाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम है, ठीक है। तो वो जो थे वो अबू कुहाफा को इन्होंने वालिद ने उनको कहा, अबू बकर सिद्दीक को कहा कि तुम कमजोर कमजोर जो है गुलामों को खरीदते हो, यानी तुम किसी ताकतवर को खरीदो तो वो क्या होगा, वो तुम्हारे काम आएगा बाद में। तो आपने फरमाया ये मैं अपनी किसी मफाद की खातिर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्नमा युरीदु वजहल्लाह, मैं अल्लाह की रजा की खातिर खरीदता हूँ। ये बड़ी बात नहीं है, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नहीं करते आजकल में, आप देखेंगे तो आप जरा सर देख। वो गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते थे ना। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो था ही नहीं इनका सिस्टम वो वाला। देखो यहाँ से हम सर पढ़। अबू अबू कुहाफा लिख के दिखाएं कैसे लिखा जाता है। हाँ, ये मैं देखता हूँ। ओए होए होए, अबू कुहाफा की बहुत सारी अहादीस है। अबू कुहाफा ये भी सुहाबी है। रसूलुल्लाह ने इनका कहा था ना कि इनको इनके बाल रंग दो, ये जो हम डाई करते हैं ना, डाई, इनमें से एक हदीस इनकी भी है। कुहाफा, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया, अबू ठीक है ठीक है। कुहाफा। तो हाँ, किसने कहा था रंग दो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके बाल जो हैं ये रंग दें, काले ना करें इनको, ये इनके बाल डाई कर दें। लेकिन ये फतेह मक्का की बात हो रही, तो वो डाई करें लेकिन काले ना करें, इनके कहा ना काले ना करें। अब हमारे उलमा कराम जो है वो सख्ती करते हैं कि काला खिजाब नहीं इस्तेमाल करना। वो समय ये बूढ़े थे बहुत, तो ये बूढ़े थे तो बूढ़ों के साथ जो है ना वो जचता नहीं है, ठीक है, काला रंग, ठीक है। लेकिन जो नौजवान थे ना, सहाबे कराम थे, यानी हमारे जैसे, मैं शामिल करूंगा खुद को भी, कि ऐसे हम जो जवान जवान होते हैं तो हमारे बाल अगर सफेद हो जाएं तो हमें काले कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, काले भी कर सकते हैं, सहाबा कराम काले भी इस्तेमाल करते थे। तो सही। उम्र का लिहाज रखें और काले कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, वमा युगनी अनहु मालुहु वमा मालुहु इजा तरद्दा। जरा इस लफ्जी माना मैं देख रहा हूँ महपारा, कि और ना काम आएगा उसके उसका माल जब, तरद्दा का माना है वो नीचे गिरेगा, तरद्दा का माना वो नीचे गिरेगा। इन्ना बेशक अलैना हम पर है, अलल हुदा जरूर हिदायत देना, अलबत्ता ये कितनी मुश्किल उर्दू बोलते हैं, जरूर हिदायत देना। यहाँ ये लाम जो है ताकीद वाला है। व इन्ना और बेशक लना हमारे लिए है, यानी हमारे हैं, लल आखिरता जरूर आखिरत, वल ऊला और उससे पहले वाली यानी दुनिया, दुनिया और आखिरत हमारी ही तो है। फ़अनज़रतुकुम, तर्जुमा देखो, बस मैंने खबरदार कर दिया उनको, तुमको। अनजर का मतलब होगा, मैंने कहा डरावा दे दिया तुम्हें। अच्छा, नारन तलज्जा, आग से, तलज्जा शोला मारती हुई, ला यसलाहा नहीं दाखिल होगा उसमें मगर बड़ा बदबख्त, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और अनकरीब बचा लिया जाएगा उससे। अच्छा, यहाँ वो नहीं लिखा, अनकरीब उसको बचा लिया जाएगा उससे। अल अतका जो बड़ा मुत्तकी होगा, अल्लजीन वो जो अतीम देता है, मा लहू अपने माल को, यतज़क्का ताकि वो पाक हो, व माल अहदिन और नहीं है किसी के लिए, इंदहू उसके पास, मिन निअमतिन कोई नेमत, तुजजा के उसका बदला दिया जाए, यानी उसका किसी का एहसान नहीं है जो उसको जुटला रहा है, जो जिसको चुका रहा है। इल्ला मगर, इब्तिगा चाहत में, ये इब्तिगा का मतलब है चाहत में, वजह खुशनुदी या रजा या चेहरा या, आहा क्या बात है, वजह ना, यानी कि अल्लाह का दीदार करना चाहता है, ये भी तो माना जा सकता है ना कि अल्लाह के मुखड़े की खातिर,
अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, रब ही अपने रब की, अल आला जो आला है, वला सौफ यरदा, अल्लाह और अलबत्ता जल्द, यानी और जरूर, अलबत्ता का माना जरूर किया करे, पता नहीं किस शहर की उर्दू है, अलबत्ता और जरूर जल्द। जल्द देखो, सोफा का माना अरबी में क्या था, सोफा का मतलब होता है बाद में, बिल्कुल। विल के माना में, लेकिन नहीं, कुरान मजीद में माना आएगा सोफा का अनकरीब, जल्द। जी। यरदा, वो राजी होगा। अब वो राजी होगा, कौन राजी होगा, ये जरा हम देखते हैं, फिर हमारे अल्लाह, नहीं पास। वो बंदा राजी है। हाँ हाँ देख लो बच्चे, ये है आपके पास, बेशक रास्ता बताना हमारे जिम्मे है, मैं कह रहा हूँ रास्ता चलाना भी आपके जिम्मे है। और वो वैसे अल्लाह ताला पे कोई चीज वाजिब नहीं है, ये बात नोट कर सकते हैं एक जुमले में, कि अल्लाह ताला पे कोई चीज भी फर्ज नहीं है, ना ही कोई चीज पे वाजिब है। अल्लाह ताला तो हमारा मालिक और खालिक है। यानी आप हो, कैसे बताऊं मैं आपको, ये तो अकायद की मसाइल में चले जाएंगे हम लोग। अल्लाह पे कोई चीज जो है ना, वो वाजिब नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है हमारे साथ, वो मेहरबानी है उसकी, सारी मेहरबानी है। वो तो अपने रब की बरतर रजा जुई के लिए करता है, वो जरूर अनकरीब, अनकरीब वो उससे खुश होगा। मरकजी मजमून क्या था इस सूरत का, इंसानी कोशिशें और सरगर्मियां अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, दोनों किस्म की काविशों की नताइज भी मुख्तलिफ हैं और अंजाम भी मुख्तलिफ होगा। इन्फाक से, इन्फाक, ये इन्फाक लिखा हुआ है, इन्फाक का मतलब है खर्च करना, से तस्किए नफ्स हो सकता है। ओए होए कितना मुश्किल काम है ये, आपको तो पता है ना कि खर्च करना कितना मुश्किल काम है। ओए होए होए होए, यहाँ मैं देखूँ जरा, जो मुझे जिस चीज का जो है ना वो चाहिए, क्लेरिफिकेशन चाहिए, वो है वमाल अहद, अच्छा कोई नहीं है, उसकी कोई चीज नहीं है। हम्म, अल्लाह अकबर। ये देखे ना, ये तफसीर इब्न कसीर में मैंने पढ़ते को, तफसीर इब्न कसीर में ये कहा है कि अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के कमजोर गुलामों को आजाद करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक के वालिद साहब ने उनसे कहा कि बेटे, मैं देखता हूँ तुम कमजोर गुलाम आजाद करते हो, तुम मजबूत नौजवानों की आज़ादी पर यही रुपया खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए कुव्वत बनते हैं। इस पर हजरत से फरमाया कि इन्नमा उरीदु मा इंदल्लाह, मैं तो, मुझे तो वो चाहिए जो अल्लाह के पास है। अल्लाह अकबर, यानी उसकी रजा चाहिए। हाँ, ये जो बात है ना, आखिरी बात, कि किसकी तरफ ये जजा जा रही है, यरदा, मादी वो खुश होगा। हाँ, ऐसा नहीं करना, हाँ ऐसा नहीं करना कि इसको, इसको मुझे समझा दें, ये ऐसे नहीं करना। बस डाउट रखना है मुसलमानों ने, कैसे लोग हैं ये है जी। और यकीनन वो अल्लाह भी अनकरीब रजामंद हो जाएगा, अल्लाह रजा हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी देखा तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। अल्लाह राजी होगा कि अबू बकर सिद्दीक राजी होंगे, यानी वो शख्स उन सिफात का हामिल होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमतें और इज्जत और शर्फ अता फरमाएगा जिससे वो राजी हो जाएगा। फिर ये वो लगा रहे हैं सारे, जमीरे लगा लगा के हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। अक्सर मुफस्सरीन ने कहा, बल्कि बाज ने इजमा तक नकल किया है कि ये आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई, ताहम माना और मफहूम के एतबार से आम है। जो भी इन सिफात आलिया का मुत्तसिफ होगा, वो बारगाह इलाही में इसका मिसदाक करार पाएगा। तफसीर कुरान, वला सौफ यरदा, यानी जन्नत की बेबहा नेमतें और बुलंद मरातिब पाकर वो जरूर खुश हो जाएगा। कौन, वो बंदा, अल्लाह नहीं। देखा आप लोगों ने तफसीर कुरान का, अभी और दिखाता हूँ आपको। अक्सर मुफस्सरीन ने सही अहादीस और असर की रूह से कहा है कि इस सूरत में खर्च करने वाले से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, वो कमजोर मुसलमान गुलामों को कुफार के मजालिम से बचाने के लिए खरीद कर आजाद करते थे। नीचे आते हैं मुफरदातुल कुरान, ये तुम नहीं पढ़ते ये जी, उसमें लफ्जी तर्जुमा है, मुफरदात में लफ्जी तर्जुमा होता है। ये बयान कुरान में डॉक्टर असरार अहमद साहब क्या कहते हैं, वो अन करीब राजी हो जाएगा। यहाँ पर यरदा की जमीर का इशारा बैक वक्त अल्लाह ताला की तरफ भी है और उस शख्सियत की तरफ भी जिसकी सिफात का जिक्र इन आयात में हो रहा है। असरार अहमद साहब कह रहे हैं भाई, मैं दोनों को देख रहा हूँ, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा, अबू बकर सिद्दीक भी राजी हो जाएंगे। गोया ये रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन जैसी बशारत है। और अगर अल्लाह ये बंदा अपना माल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लुटा रहा है, तो अल्लाह ताला जरूर इससे राजी हो जाएगा। क्योंकि ये देखो ना, ओहो, ये बंदा क्या चाह रहा है, ये बंदा चाह रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए। इसकी खुशी किस में है, कि अल्लाह राजी हो जाए, तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, तो ये राजी हो जाएगा। ओहो, बात समझ आ रही है डॉक्टर साहब, बात समझ आ रही है आपको। ये बंदा क्या चाह रहा है, ये बंदा चाह रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए, ठीक है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाला सौफ यरदा, वो राजी हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। अब देखो ना, ये किससे कौन मुराद है, कंफ्यूज तो मैं यहाँ हो रहा हूँ, कौन मुराद है इससे, अबू बकर सिद्दीक मुराद है या फिर हजरत अल्लाह जल्ल शानहू मुराद है इससे। तो अब कह रहे हैं कि दोनों राजी हो जाएंगे। अल्लाह नाराजगी, हाँ, देखो दोनों। दोनों, देखो ना वो क्या कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की रजा किस में है, अबू बकर सिद्दीक की रजा अल्लाह की रजा में।
कि हाँ अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया ये सब कबूल है, कि वो राजी हो जाए, यानी मैं राजी राजी हो हो जाऊंगा। जाएंगे तो तुम भी राजी हो जाओगे, दोनों राजी हो जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है यार। तफहीमुल कुरान में मौदूदी साहब फरमाते हैं कि इस आयत के दो माने हो सकते हैं और दोनों सही हैं। एक ये कि जरूर अल्लाह इससे राजी हो जाएगा, दूसरा ये कि अनकरीब अल्लाह इस शख्स को इतना कुछ देगा कि वो खुश हो जाएगा, खुद राजी हो जाएगा। क्या बात है। इस मुख्तसर जुमले में नेमतों की एक कायनात पोशीदा है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कौन कह रहे हैं, तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ अहबाब, ये है ये कि इसमें ये इंतहा है हमारी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मैं यहाँ लगा हुआ मुसलसल मेहनतें कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने मियाँ को खुश कर रहे हैं, मैं अपने मियाँ बच्चों को, मियाँ नहीं, मैं अपनी बेगम मियाँ को खुश हो कर रही हूँ, इनका वो खाना भी खा लेती हूँ जो नहीं खाने वाला कर होता। रही हूँ। क्यों? ये किस लिए करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं कि राजी हो जाएं। किसको? अल्लाह ताला को राजी करते हैं हम लोग। मुसलमान देखो, किसी ने मुझसे पूछा कि यार मुझे बताओ कि मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, मैंने से कहा भाई एक जुमले में सुन लो कि अल्लाह की रजा बस। हम जो भी कर रहे हैं ना, हमारा उठना सोना, ये हमारा ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, जो भी कर रहे हैं, ये सब्र हम करते हैं तकलीफों पे या कुछ, ओहो अच्छी अच्छी चीजें छोड़ देते हैं, बड़ी मीठी मीठी चीजें छोड़ देते हैं हम लोग, बहुत लज्जतें छोड़ देते हैं, बहुत सारी लज्जतें, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर। मुसलमान की जिंदगी अल्लाह की रजा से जो है ताबीर है बस। अल्लाह की रजा दरमियान से निकाल दोगे ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा इंसान के पास। ये जो कहता है ना कि मुझे आजाद होना है, आजाद होना है, ये लोग आजाद नहीं हो सकते। इस इंसान आजाद हो ही नहीं सकता। इस कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आजाद हो। ये जो कहते हैं ना कि हम आजादी आजादी की बातें करते रहते हैं कि हम भाई, हम किसी की राजी, किसी की खातिर कुछ क्यों करें, हम अपनी रजा की खातिर करेंगे। ना वो बच्चों को देखते हैं, ना अपने फैमिलीज को देखते हैं, ना वो रूल मानते हैं, हालांकि वो रूल के अंदर होते हैं, पागल के पुत्र। उनको ऐसी जगह दे दी है, एक एक वादी दे, एक बीच दे दिया उनको कि भाई तुम चाहे नंगे धड़ंगे नहाओ खाओ पियो जो करो, अपने लगे रहो, लेकिन वो उस बाउंड्री से नहीं निकल सकते, बाउंड्री से नहीं निकल सकते, और उसके अंदर रहते हुए भी वो बॉन्ड होते हैं। आप जो कार पार्किंग करते हैं, जो एथियस्ट होते हैं, मैं सबके कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये रजा की खातिर करते हैं। आप लोग इकराह से, यानी कि जबरन या अपनी खुशी से दूसरी की रजा चाह रहे होते हैं, दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। तो ये बात गलत है कि हम नहीं करते, किसी की रजा की खातिर हम उसके बगैर ही जिंदगी गुजार लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो मुसलमान क्या कैसी जिंदगी गुजारता है, एक लाइन में, कि वो अल्लाह की रजा की खातिर जो है ना, उसका हर हुक्म मानता है बस, उसकी रजा के पीछे चल रहा होता है, चल रहा होता है, बस उसकी जिंदगी यही है। हमने तो अपना अच्छा अच्छा वक्त हम दे देते हैं, अपना जो जवानी होती है, और क्या क्या नहीं होता हमारे पास, लेकिन हम वो अपना आराम, सर्दी के दिन है, और सुबह की फजर की नमाज पढ़नी है आपको, ईशा की नमाज पढ़नी है आपको, किस लिए? अल्लाह की रजा की खातिर। गर्मी में रोजे रखते हैं, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक आम मोमिन भी रखता है, और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं यार अल्लाह की रजा की खातिर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला को राजी कर लेंगे, अल्लाह को राजी कर लेंगे, और अल्लाह राजी हो गया ना, तो वो इस बंदे को राजी कर देगा, पक्की ये पक्की। यानी जन्नत में उसको अपने आमाल का ऐसा सिला मिलेगा कि वो सही मानों में खुश हो जाएगा। ये जो तर्जुमा है ना, ये वाला नीचे वाला जो है ना, ये जुमला, ये इसको महदूद कर रहा है, ये पहली वाले जुमले को महदूद कर रहा है। इस जुमले को इरेज कर दें, ये वाला जुमला है ना, ये जो जुमला है, ये वाला, ये जो जुमला है, जन्नत छोटी चीज रह जाती है, बात समझें। जन्नत तो एक जर्फ है, जर्फ, जर्फ मकान है, वहां अल्लाह की मुलाकात, रसूल की मुलाकात होनी है ना, इसलिए औलिया अल्लाह को ये जगह अच्छी लगती है, मुसलमानों को अच्छी लगती है जन्नत। इसलिए नहीं कि वहां दूध है, वहां पे अनार है, वहां ये चीजें तो मिलनी है ना, मुलाकात है वहां पे। जैसे हमारी किसी बड़ी अच्छी, जाने कोई 5 स्टार होटल में हमारी मुलाकात हो वजीर आजम से, तो आप उस होटल के खुश होंगे कि वजीर आजम से मुलाकात के लिए खुश होंगे? ये मुलाकातें होती हैं जो आप शादी हाल में करते हैं, जाते हैं, अपने अपने प्यारों को देखते हैं। ये जन्नत छोटी चीज रह जाती है। ये जो लोग थे ना, ये जो लोग थे जो ऊपर गुजरे हैं, अबू बकर सिद्दीक, इनकी रजाएं जन्नत तक नहीं होती। ये तो रोते थे। वो अबू सिद्दीक, एक सुहाबी आए रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, रोते हुए आए, और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ये दुनिया है, जब हम घर जाते हैं तो हमारी हालत चेंज हो जाती है, और हमें आपकी याद आती है तो हम फौरन आपके पास आ जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब कयामत होगी और ये जो जब आखिरत होगी, उसमें तो आप पैगंबर हैं, तो आप तो चले जाएंगे अंबिया के पास और रसूलों के पास, आप तो उनके इमाम हैं, तो आप तो उनके पास चले जाएंगे, तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे? तो आपने उनको ऐसे खुश किया एक जुमले में, आपने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ होगा वो,
ये वो लोग थे कि वो जन्नतों को खुश नहीं थे। जन्नत तो उसका तो जन्नत का तो अदना से अदना जन्नती भी, वो तो इन बादशाहों के, वो जो आखिरी जन्नती होगा उसकी कहानी सुन लो ना, कि वो तो उसको तो 10 बादशाहों की जितनी बादशाहत दी जाएगी, 10 बादशाहों। और वो उस वक्त सोच रहा होगा, नहीं ये कितना कम दिया मुझे, और यहाँ क्या बचेगा मेरे लिए, जन्नत तो फुल हो गई है, यहाँ तो लोगों की आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा है, यहाँ तो मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, क्या मेरे लिए वहां क्या बचेगा। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें बादशाह दूं एक बादशाह की जितनी। मैंने कहा हाँ ये काफी है। तो अल्लाह का नहीं, तुम्हें इससे मैं 2 चंद देता हूँ, 3 चंद देता हूँ, फिर 5, फिर 10 चंद दे दूंगा, 10 गुना ज्यादा दूंगा, 10 बादशाहों के बराबर तुम्हें मैं बादशाही दूंगा जन्नत में। तो वो तो खुश है अल अदना जन्नती भी, लेकिन सुहाबा ऐसे नहीं थे कि वो जन्नत पे खुश होते। वो तो साथ चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो लोग थे ना, ऐसे रबे बसरी जैसे लोग, कि ये जन्नत की खातिर इबादत नहीं करते थे, जन्नत मांगते थे दुआओं में, दोजख से डरते भी थे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे थे। ये जहन में रखिएगा, ये बहुत जो है ना वो डीप बात है। जो ये जो पहला जुमला है ना, ये है वो। और अगला जुमला जो है ना, ये महदूद कर रहा है इसको, इसलिए इसको रेस कर रहा है, ये ठीक नहीं है। चले अहबाब, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात थी ये, बहुत प्यारी बात थी। आपको बताने की बातें ये होती हैं कि मैं खुद को बता रहा होता हूँ, मैं खुद को समझा रहा होता हूँ, तो मुझे तो बड़ा मजा आ गया और बड़ी चस आ गई इसकी। तो आपको समझ आ गई जी? जी 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 सर। सर, जी कुछ नहीं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चले सलामत रहिए, बंद हो गया बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।